वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए देख लेते हैं क्या क्या किसको कहा जाता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य और मार्क प्राइस को अंकित मूल्य। एसपी बड़ा होगा जब सीपी से तो प्रॉफिट होगा और एसपी छोटा होगा सीपी से तो लॉस होगा। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी और लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट ऊपर रहेगा और सीपी हमेशा नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और लॉस निकालने के लिए लॉस बटे सीपी बाय 100। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमें निकालना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो दिया गया है 8:9 के अनुपात में, तो लाभ प्रतिशत बोला जा रहा है। तो सीपी और एसपी कितने दिया गया है, 8 और 9 दिया गया है। अंतर देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक पे। देखिए खरीदने वाला मूल्य 8 रुपया है और बेचने वाला मूल्य कितना हो गया, 9 रुपया। तो फायदे कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। किस पे फायदा हो रहा है, 8 रुपये पे। मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर निकाल लिए तो कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2% हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 36 लागत मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी, और 30 किताबों के विक्रय मूल्य एसपी। तो यहाँ पे कटा लेना है, तो यहाँ आ गया कितना, सीपी बाय एसपी। 5 6 के 30, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 6, तो इधर आ गया 5/6 और यह एसपी आ गया 6 और सीपी आ गया 5। यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, क्योंकि खरीदने वाला मूल्य देखिए 5 रुपया है और बेचने वाला मूल्य 6 रुपया है। तो 1 रुपया का फायदा होगा, किस पे फायदा होगा, 5 रुपया पे। तो 1/5 गुना 100 कितना आ जाएगा, 20% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 16 सही 2% को तोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 1/6। कैसे आएगा 1/6, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 16 48 2 50 आ गया बटे 3 और प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना आ गया, 100। 50 दूना 100 तो कितना आ गया, 1/6। तो 16 सही 2/3 कितना आ जाएगा, 1/6। तो ये हमारा आ गया 1/6। तो क्या बोला जा रहा है कि 1/6 लाभ कमाता है। तो यहाँ 6 से कितना 1 का लाभ कमाया, कितना आ गया, 7। एक्चुअल में कितना दिया गया है लाभ कमाने वाला, 21 49, इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो भाग दे के देख लेंगे तो कितना आ गया, 307 गुना ज़्यादा। पूछा जा रहा है हमसे क्या, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये नीचे वाला सीपी होता है, तो ये भी हो जाएगा 307 गुना ज़्यादा। तो गुना कर लेंगे, 7×42 और 6×18। चलिए यही हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 8/5 गुना हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो एसपी बराबर सीपी गुना 8/5 दिया गया है। तो एसपी बटे सीपी कितना हो गया, 8/5। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, खरीदने वाला मूल्य कितना है, 5 का, और बेचने वाला मूल्य 8 रुपया। तो कितने का फायदा हो रहा है, 3 पे। किस पे फायदा हो रहा है, 5 पे 3 का फायदा मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा, 60% हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो क्वेश्चन समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे देख सकें और इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 4,214 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये भी 12.5% को तोड़ने के लिए उस तरह से वहाँ बता चुके हैं, तो उस तरह से आप लोग तोड़ के बना सकते हैं। तो 12.5% आप लोग याद भी रख सकते हैं या तोड़ के बना सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ गया। तो 1/8 आया, 12.5%। तो इसमें 1 का क्या हो रहा है, बेचने पर हानि होती है। तो 1 का हानि हुआ तो कितना आ गया, 7।
एक्चुअल में कितना हानि दिया गया, 4214। इससे कितना गुना ज़्यादा है, 742 7 दूना 14। चलिए ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सीपी नीचे वाला होता है, तो ये होता है सीपी, तो ये भी हो जाएगा 602 गुना। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 16 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन में ही इस प्रकार के बना के देख लिए हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे है। 10 CP बराबर 9 SP, तो यहाँ पे कटेगा नहीं, CP बराबर बटे SP, तो 9 बटे कितना आ जाएगा 10, कितने का हो रहा है फायदा, एक का, किस पे, 9 पे, मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 11 सही 1/9 प्रतिशत हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 24 CP बराबर 18 SP, तो यहाँ से कटा लेंगे, 6 तिया 18, 6 चौके 24, तो CP बाय SP कितना आ जाएगा 3/4। तो CP हमेशा नीचे रहता है, यहाँ क्या हो रहा है प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए CP हमेशा नीचे, कितने का हो रहा है फायदा, एक का, मल्टीप्लाई 100, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3 प्रतिशत आंसर होगा। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं और सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो 15 CP = 10 SP। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, अगले पार्ट में और सब क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे कैसे आएगा। CP बाय SP यहाँ पे हम लोग को कटा लेना है, तो 2 से यहाँ 3 क्या आ जाएगा 2/3, तो CP हमेशा नीचे रहता है और SP अंतर कितने, मतलब फ़ायदा कितने का हो रहा है, एक का, मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 प्रतिशत आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें प्रतिशत में दिया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, CP वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80%, तो SP का 80%, प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 चौके 80, 20 पंचे 100, तो CP बाय SP कितना आ जाएगा 4/5। तो यहाँ पे भी फ़ायदा हो रहा है तो 4 नीचे रहेगा, CP हमेशा नीचे रहता है और फ़ायदा कितने का हो रहा है, एक का, देखिए यहाँ 4 है 5 है, 4 रुपया का चीज़ 5 रुपये में बेच रहा है तो एक का फ़ायदा हुआ और मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट सवाल। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए 9 CP = 12 S, ओह चलिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया है तो 9 SP हो जाएगा और 12 CP हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे या इसको दोनों का LCM लेके बराबर कर सकते हैं, यह सॉल्व कीजिए। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो SP और CP कितना आ जाएगा, SP बटे CP 4/3, SP बटे CP 4/3, कितने का फ़ायदा हो रहा है, एक का, तो एक का फ़ायदा हो रहा है, मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत हैं। एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 रुपये में 5 के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है, जैसे हम कोई सामान लेने गए तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि दुकानदार पहले पैसा मांगेगा, तो पहले
मतलब दुकानदार की पहले पैसा दो तब सामान देंगे, तो ऊपर क्या रखना है, पैसा। तो रुपया कितना दिया गया है, 5 रुपया 6 के भाव से, तो उसको नीचे रखना है। फिर 6 रुपया और 5 के भाव से, और दोनों का नीचे का एलसीएम ले लेना है। ये 6 और ये 6 और ये इसका एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना है, इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 36। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 का, किस पे, 25 पे। तो 25 पे प्रॉफिट 11 का हो रहा है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 25 चौके 100, तो 44% हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। इसको हम लोग दो तरीका से बना के देखेंगे। जैसे पहला तरीका हम लोग बना के देखो, उस तरीका से पहले बना के लेते हैं, फिर दूसरा तरीका देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग को रुपया ऊपर में रखना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो रुपया 10 रुपया जो दिया है ऊपर में, और क्वांटिटी 11 रुपया नीचे। 11 नीचे, रुपया नहीं। फिर यहाँ वाला रुपया 11 ऊपर आ जाएगा और क्वांटिटी नीचे। नीचे का दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 11 का, तो कितना आ जाएगा, 110 एलसीएम हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ आ गया 100 और इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया, 121। यहाँ पे इस व्यवसाय में लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है, 100 पे। कितने का, 21 का। तो 21/100/100, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 21% हमारा आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका से बना लेते हैं क्योंकि आगे काम आएगा उस तरीका का। तो यहाँ क्या दिया गया है, CP, इसको क्वांटिटी लिख लेंगे, और RS रुपया को लिख लेते हैं। तो CP क्वांटिटी कितना है, 11, रुपया कितना है, 10। फिर यहाँ पे लिख लेना है कितना दिया है, रुपया 11 रुपया, क्वांटिटी 10 रुपया। ये क्या है, SP है। तो हम लोग जैसे उसमें रखे थे कि रुपया हमेशा ऊपर रहेगा, तो रुपया यहाँ 10/11, ये वाला 11, फिर ये 11 और 10 नीचे। उसी तरह से यहाँ भी एलसीएम ले लेना है। तो 110 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आ गया 100 और ये हो गया 121। उसके बाद सॉल्व कर लेना है। 21 का लाभ हो रहा है किस पे, 100 पे, मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत को, तो कितना हो गया, 21% हमारा लाभ हो गया। 21% लाभ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल टॉफियाँ को 1 प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। तो जिस प्रकार हम लोग CP वाला मान के बनाए थे क्वांटिटी वाला, उसी प्रकार इसको हम लोग बना के देख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं क्वांटिटी, और यहाँ RS, और ये CP इधर। तो RS कितना, 10 रुपया में 11 के भाव से, और उतनी ही टॉफ़ी, यहाँ भी CP आ जाएगा क्योंकि दोनों बार खरीदा रहा है। तो 10 रुपया यहाँ फिर 10 रुपया आ जाएगा, और 9 के भाव से, और सेलिंग कितने कर रहा है, एक के भाव से। फिर यहाँ पे एलसीएम उसी प्रकार ले लेना है, 10 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे। फिर यहाँ 10 ऊपर 9 नीचे, क्योंकि रुपया ऊपर रहता है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का 99, और यहाँ पे 99 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ CP अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ इसको, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 198। तो 1 रुपये में 1 का 198, और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, 200, और ये कितना आ गया, 198। और यहाँ कितने का है, कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है। तो इधर चलिए यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, 200 पे 2 का हानि हो रहा है। तो
क्यों हो रहा है हानि, देखिए यहाँ सीपी कितने का, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाला मूल्य 200 रुपया और बेचने वाला मूल्य 198, तो 2 रुपया का हानि हो रहा है। किस पे हो रहा है, 200 पे मल्टीप्लाई 100 सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1% हमारा हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार ने एक रुपये में 2 के दर से कुछ नींबू खरीदे और उतने ही नींबू 2 रुपये में 1 की दर से खरीदा और उनको 3 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। इस व्यवसाय में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो उसी प्रकार हम लोग को लिख लेना है यहाँ पे क्वांटिटी, इसको RS रुपया और इधर CP। तो CP कितना दिया, क्वांटिटी 2 और रुपया 1, फिर यहाँ पे देख लेना है, फिर यहाँ पे 2 रुपया है और क्वांटिटी 1 है ये वाला, और फिर यहाँ पे ये CP हो गया और SP क्या दिया गया है, 3 रुपये में 3 के भाव से, तो यहाँ 3 हो जाएगा 3। अब उसके बाद 1/2 और 2/1 दोनों का LCM लेंगे 6, यहाँ भी 6 और ये दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 12। तो 3 के हिसाब से 12, इसको सॉल्व करेंगे 3 चौके 12, तो यहाँ कितना आ गया 12। इसको सॉल्व करेंगे 2 तिया 6, तो यहाँ कितना आ गया 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 12। दोनों को जोड़ लेंगे 15 और यहाँ पे हानि प्रतिशत हो रहा है क्योंकि खरीदने वाला मूल्य 15 है और बेचने वाला मूल्य क्या आ गया 12। तो 15 पे कितने का हानि हो रहा है, 3 का, तो 3/15 मल्टीप्लाई 100, 3 पचे 15, 5 से 20 बार में चल जाएगा, तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए पहला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। 42 रुपया का लाभ लेने के लिए कुल कितने नींबू बेचे। तो फिर उसी प्रकार हम लोग को क्वांटिटी वाला मान के बनाना है। देखिए क्वांटिटी और RS, इधर आ गया CP। तो क्या दिया गया है कि 11 क्वांटिटी 10 रुपये में, फिर 11 रुपये में 10 नींबू क्या करता है, बेच देता है। तो दोनों का LCM ले लेंगे फिर उसी प्रकार, तो रुपया ऊपर हमेशा होगा, तो 10 110 इसका उसी प्रकार हम लोग को लिख लेना है पहले, उसके बाद LCM साथ साथ ले लिए हम। आप लोग बना के देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 121। यहाँ कितने का हो रहा है 21 का, एक्चुअल में कितना दिया गया है 42 का, इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 2 गुना ज़्यादा। तो हम लोग माने थे LCM कितना 110, तो ये भी 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 220 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। 45 रुपया लाभ देने के लिए कुल कितने संतरे बेचे। फिर उसी प्रकार यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेते हैं, क्वांटिटी RS और इधर CP। तो 8 की दर से मतलब 8 दिया गया है और इधर रुपया 34 है और इधर फिर 57 रुपया और 12 क्वांटिटी, ये क्या है SP है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 34/8 और यहाँ पे आ जाएगा 57/12 और दोनों का LCM ले लेंगे, 24 आ जाएगा LCM और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 102। 12 दूना 24, 57 दूना 114। यहाँ पे कितने का हो रहा है 12 का, एक्चुअल में हमें कितना दिया गया है 45 का। तो क्या करते थे, जहाँ 45 है 45/12 करते थे, कटा के लिख लेते थे। उसी प्रकार यहाँ कितने का हो गया, कितना गुना ज़्यादा 45/12। तो जो हम लोग सबसे पहले माने थे क्या 24, एक्चुअल में
जो माने थे ये एलसीएम, तो 24 का 45/12, और इधर सॉल्व कर लेंगे 12 दूना 24, 45 दूना 90, हमारा 90 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये में 288 में बेचा जाता है। यदि इसे 4% हानि होती है तो वस्तु के लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। तो चलिए देखते हैं इसको बना के। यहाँ पे मान लेना है 100, यहाँ पे मानना है 100, और 4% हानि हो रहा है। 4% हानि जैसे हुआ तो यहाँ कितना आ गया 96। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, होती है तो वस्तु का लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कोई बात नहीं, 96 है, इसका कितना दिया गया है 288, ठीक है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 3 गुना ज़्यादा है। तो ये 100 भी 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, कितना आ गया 300 हो गया। और यहाँ पे कितना दिया गया है 315, तो 15 का लाभ किस पे हो रहा है 300 पे, मल्टीप्लाई 100, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 3 5 15, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राम ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। राम को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो 25% कितना होता है 1/4 होता है, बहुत बार हम लोग बता चुके हैं। और कैसे होता है, 25 को प्रतिशत हटाएंगे 100 आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 1/4, और 40 का 100 बाय करेंगे कितना आ गया 1/4 कितना आ जाएगा 10, देखिए 4/10, और इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से और ये 5। तो देखिए यहाँ 4 से कितने का घटा हो रहा है, तो 4 से 3, यहाँ 1 का घटा हुआ तो 3 हो गया। फिर बोला लाभ हो रहा है, तो 5 से कितना हो गया 7, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया 20 और ये हो गया 21, कितने का हो रहा है फायदा, 1 का किस पे हो रहा है 20 पे, मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा 5%, इसका भी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार ने 9,831 रुपये की दर से 2 वस्तुएं बेची। पहली वस्तु पर उसे 13% लाभ, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 13% की हानि होती है। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो जब भी लाभ और हानि बराबर हो तो यहाँ पे हम लोग को एक फार्मूला लगा देना है कि जो क्वेश्चन दिया गया, जो प्रतिशत दिया गया है उसका स्क्वायर और बटे में 100। तो 13 का स्क्वायर कितना आता है 169/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.69% क्या होगा हानि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आनंद 20% लाभ पर राम को एक कुर्सी बेचता है और राम 10% की हानि पर उसी कुर्सी को श्याम को बेचता है। यदि श्याम इसके लिए 432 रुपये का भुगतान करता है तो आनंद इसके लिए कितना भुगतान किया था। तो देख लेते हैं 20% कितना होता है, 20% हमारा होता है 1/5, और 10% कितना होता है 1/10। तो 5 से 6 लाभ हो रहा है और 10% की हानि, तो 1/10 हो गया, तो 10 से 9 हो गया। और इसको आप लोग घटा भी सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 25 और 9 तिया 27, और हमें दिया क्या गया है 20%, 432 दिया गया है क्या बेचता है, तो 432, इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 16 गुना ज़्यादा, और ये भी हो जाएगा 16 गुना ज़्यादा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 400। को 4,859 रुपये में खरीदता है, वह वस्तु का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। तो 3 हिस्सा कितना पे बेच रहा है 30% लाभ पे, तो यहाँ कितना आ गया 30 या 90, और टोटल कितना है 7 है,
इसको कितना पे बेच रहा है 10%, तो यहाँ कितना आ गया 70। बचा यहाँ कितना, देखिए यहाँ 3 और 4, तो 4 बचा। तो पूछा जा रहा है इसमें कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। तो यहाँ जब 70 है और यहाँ 90 है तो यहाँ हानि ही होगा। तो यहाँ 20 का हानि हुआ तो यहाँ 70 हुआ। तो 20 के हानि के लिए यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई करें कि ये 70 आ जाए पूरा घटाने पे। तो यहाँ देखिए x के जगह x प्रतिशत मान लेते हैं इसको, x का जगह कितना करेंगे कि 20% आ जाए, तो 5% हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1,818,960 में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। तो सबसे पहले 2% कितना पे बेच रहा है 13%, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया 26। और उसके बाद टोटल पे बोला जा रहा है कितना 5 है टोटल, कितना वो हुआ प्रॉफिट हो रहा है 19 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 95। अब उसके बाद यहाँ 25 है और 95 में -26 करेंगे तो कितना आ गया 69। तो यहाँ 69 हुआ 69। तो यहाँ देखिए 3% बचा, 3% के जगह कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 69 हो जाएगा। तो यहाँ x के जगह मान लीजिए x के जगह कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आ गया। तो 23 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो या समझ में आता हो तो दोस्तों को ज़रूर बताएं और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, इस प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार ने एक वस्तु 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना प्रतिशत रहा। तो सबसे पहले यहाँ देखना है 3% कितने पे बेच रहा है 20% लाभ, मल्टीप्लाई कर देंगे 60। उसके बाद बोला जा रहा है टोटल पे पूरे सौदे में वास्तविक लाभ और प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ 4 और 1 पे कितना प्रतिशत 0% हो रहा है, तो यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ x मान लेंगे तो पूरे से कितना आ गया 60। तो यहाँ से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आ जाएगा। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15% हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 15% आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आलिया ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। वह अब शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहता है। तदनुसार उस शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखना है 2% कितने पे बेच रहा है 6% हानि पे बेच रहा है, तो कितना आ गया ये 12 आ गया। उसके बाद बचा कितना 5, टोटल पे कितना हो रहा है टोटल 10, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 50। उसके बाद यहाँ बचा था कितना 3, और यहाँ से इसको घटा लेंगे तो 50 और 12 का जोड़ेंगे तो कितना आ गया 62। तो इस 62 यहाँ लाने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 62/3 इसको तोड़ लेंगे। 62/3 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 20 सही 2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है। वह उस वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है 1% कितने लाभ हो रहा है 30 का, तो यहाँ से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ 4 है और यहाँ पे कितना बचा 3 का, और इसको x मान लेंगे। यहाँ कितने का हो रहा है 10% का लाभ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ गया 60। पूरे से कितना हो गया 30 60, यहाँ हो गया 60। और x के जगह क्या करना होगा 15% का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 15%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार एक टेबल 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है।
यदि वही उसी टेबल को 40% छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले ये सब क्वेश्चन के लिए हम लोग को रखना होगा CP इंटू MP। CP हमेशा होता है 100 माइनस डिस्काउंट और MP होता है 100 प्लस प्रॉफिट। इस पे रख लेना है। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 20 का, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60 का। तो सबको जोड़ लेंगे तो ये कितना आ गया, 80 हो गया, और ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 160। दोनों का प्रतिशत निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:2, और इसको 100 और 200 कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अनुपात सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है 40% डिस्काउंट दे रहा है इस पर, तो 40% डिस्काउंट दिया तो इसका कितना हो गया, 20%। तो इससे कितना हो रहा है, 120। 40% डिस्काउंट तो इससे कितना हो गया, 20% हमारा आंसर आ गया। 40% इसका कैसे निकालेंगे, 200 का 40/100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 120। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम लोग को 100 मान लेना है, 100 मान लिए। उसके बाद बोला 10% हानि होती है, तो 10% हानि हुआ तो कितना हो गया, 90। फिर 20% लाभ होता है तो 20% लाभ, तो इसका कितना हो गया, 120, और दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो कितना आ गया, अनुपात 3:4। अब उसके बाद हमें दिया कितना गया है, ये हमें दिया गया है 240, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 80 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार ये भी 80 गुना ज़्यादा होगा, तो ये हो गया 320 हमारा आंसर। और इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। इसमें दूसरा तरीका में और कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं इसका कैसे बनेगा। यहाँ जो दिया गया है 240, उसको सबसे पहले लिख लेना है, और नीचे वाला यहाँ लाभ जितना दिया गया तो उसको ऊपर लिखना है 120, और हानि कितना है हो रहा है 10 का, तो उसको नीचे लिखना है 10, 90, और सभी को कटाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 320। तो है ट्रिक बढ़िया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे देख सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को 100 मानना है, 100 माने, इसमें 11% हानि हुआ तो कितना आ गया, 89, और इधर 11% लाभ हुआ तो कितना आ गया, 111, और हमें दिया कितना गया है, 178। इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 2 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार ये भी 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा तो कितना आ गया, 2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 222। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका दूसरा तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ जो 78 दिया गया है, और यहाँ पे नीचे वाले को हमेशा ऊपर रखना है। तो लाभ कितने का आ रहा है, 111 का, 11% हो गया, तो 100 में जोड़ेंगे तो 111, और हानि हो रहा है 11, तो इसको घटा के लिख लेना है, तो कितना आ गया, 89, और इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 बार में कटेगा, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर कितना आ गया, 222। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। घोड़े को 570 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 570 में सबसे पहले हम लोग को दूसरा तरीका से भी इसको 100 मानेंगे, 100 माने, उसके बाद 5% हानि हुआ तो 95, इधर 5% लाभ हुआ तो 105, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये कितना आ गया, 19, और ये कितना हो गया, 21, और हमें दिया क्या गया है, 570। इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 30 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार ये 21 का भी 30 गुना ज़्यादा, कितना आ गया, 630 आंसर। इसका दूसरा तरीका से भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। दूसरा तरीका और भी आसान, देखिए 570, और यहाँ 5% का हानि हो रहा है और 5% लाभ, तो लास्ट वाला का देखिए लाभ हो रहा है तो 5% का लाभ, तो 105 का लाभ, और हानि कितने का हो रहा है, 5% का, 95, इसको कटा लेंगे, 95 6 570, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 603, हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपये का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 15 और 17, एक बार माइनस ले लेंगे, एक बार प्लस, तो यहाँ अंतर कितने का हो गया, 2 का। एक्चुअल में अंतर कितने दिया गया है, 6 का, तो ये प्रतिशत में है, तो इसको 100% बनाने के लिए 50 का मल्टीप्लाई, इधर भी 50 का मल्टीप्लाई, तो ये 100% हो गया, और इधर कितना आ गया, 300, तो हमारा आंसर आ गया 300। इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग 100 मानेंगे, इसमें 17% का लाभ हुआ तो 117, और इधर भी लाभ हो रहा है तो 115, दोनों में अंतर कितने का, 2 का। एक्चुअल में कितना दिया गया है, 6 का, इससे कितना गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा, और इधर भी हो गया 3 गुना ज़्यादा, हमारा आंसर आ गया 300। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 800 ज़्यादा में बेचे तो उसे 9% का लाभ होगा, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ हमें सबसे पहले हम लोग को 100 मानना है। 100 माने कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, 7 का, तो यहाँ कितना आ गया 93, और इधर फिर कितने का हो रहा है लाभ, तो 9 का लाभ हो रहा है, ये कितना हो गया 9, 109, यहाँ कितने का अंतर है, 16 का। एक्चुअल में कितना दिया गया है, 800, इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 50 गुना ज़्यादा, तो 100 जैसे माने थे उसका भी 50 गुना ज़्यादा, तो ये कितना हो गया, हमारा आंसर 5000, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका दूसरा तरीका भी होता है, चलिए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसे पहले से 45 ज़्यादा में बेचे तो 12.5% का लाभ होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 12.5 और 10% को जोड़ लेना है। यहाँ देखिए 10% एक बार माइनस मान लेंगे, और ये प्रॉफिट ये कितना हो गया 12.5, दोनों का यहाँ पे मिला जोड़ने के बाद कितना आ गया 22.5, तो 22.5 को क्या लिख सकते हैं 45/2, तो 45/2 दिया कितना गया है 45, तो 45 खत्म, तो 1% बराबर 2, तो 100% बराबर, यहाँ पे 100 डबल जीरो लगाएं तो इधर भी डबल जीरो, कितना आ गया हमारा आंसर 200। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक गाय को 1000 में बेचने की तुलना में 1010 में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, गाय की कीमत ज्ञात करें। तो 1000 यहाँ पे दिया गया है, और ये इधर 1010 दिया गया है, 1010 दिया गया, इसमें देखिए अंतर कितने का आ रहा है 10 का, और हमें क्या बोला जा रहा है कि 5% लाभ, तो 5% लाभ बराबर कितना आ गया 10, तो 1% बराबर कितना आ गया 2, तो इधर भी डबल जीरो लगाएंगे तो 100% हो गया, और इधर भी डबल जीरो लगाएंगे तो ये कितना हो गया 200, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 200। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को 400 के स्थान पर 350 में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 400 से कितना हो रहा था 350, इसमें कितने का आ रहा है 50 का, 5% बराबर 50, तो 1% बराबर कितना 10, तो यहाँ डबल जीरो लगाएंगे और इधर भी डबल जीरो लगा देंगे तो कितना आ गया 1000, 100% बराबर 1000, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 600 रुपये में खरीदा, उसने एक घड़ी को 14% के लाभ पर दूसरी को 14% हानि पर बेच दिया, यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान हो तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है यहाँ P1 कितना हो रहा है 14% का लाभ, तो 114% बराबर कितना बोला जा रहा है P2 14% हानि, तो यहाँ कितना आ गया 86%, प्रतिशत खत्म, और इधर फिर कटा लेंगे, इसको कटाएंगे, इस कितना आ गया 43, और इधर आ गया 57, तो P1/P2 कितना आ गया, यहाँ वाला यहीं रह जाता है 43, P2 कितना आ गया नीचे। उसके बाद हमें दिया कि क्या गया है 600 रुपये का
तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 100, दिया कितना गया 600, तो कितना गुना ज़्यादा 6 गुना ज़्यादा। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 43 में 6 का गुना कर लेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 258। तो हमारा आंसर आ गया 258। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति ने 480 रुपये में 2 घड़ियां खरीदता है, 15% की हानि पर तथा दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है। वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई। दोनों घड़ियां की कीमत ज्ञात करें। तो ये भी उसी प्रकार बना लेंगे। P1 बराबर 15% हानि हो रहा है, तो यहाँ कितना आ गया 85%। और P2 बराबर 19% का लाभ हो रहा है, तो कितना आ गया 119%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, और इधर फिर कटा लेंगे 17 पचे 85 और 17 सते 19 से। तो P1/P2 ये इधर यहाँ 7 आ जाएगा, और ये 5 यहाँ वाला 5 नीचे आ गया, और इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 7 5 12, और हमें दिया कितना गया है 480। इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 40 गुना ज़्यादा। तो हमसे पूछा जा रहा है दोनों घड़ियों की कीमत ज्ञात करें। तो 7 से मल्टीप्लाई 5 से 40 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 200, और 7 को मल्टीप्लाई 40 से करेंगे ये वाले को, तो कितना आ जाएगा हमारा 280। तो हमारा आंसर आ गया 280 और 200। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है, एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% हानि पर बेचकर पूरे सौदे में ना लाभ हुआ और ना ही हानि। हर पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है यहाँ पे ना लाभ होता है और ना हानि, तो इसको मिक्सचर जैसा एलिगेशन के तरीका से बना लेंगे। तो 15% यहाँ और 9% यहाँ, नहीं लाभ हो रहा है नहीं हानि, तो यहाँ कितना रखेंगे 0। तो इधर कितना आ गया, इधर 9 आ गया, और इधर कितना आ गया 15। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आ गया 3:5। और हमें कितना दिया गया है, इस दोनों का जोड़ कितना आ गया 8, दिया कितना गया 2160। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 270 गुना ज़्यादा। तो पूछा जा रहा है पंखे का क्रय मूल्य, तो दोनों का यहाँ भी हो जाएगा 270 गुना ज़्यादा। तो ये कितना हो गया 1350, और ये भी हो जाएगा 270 गुना ज़्यादा। तो 27 तिया 81 81 810। तो हमारा आंसर आ गया 810 और 1350। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 600 कम बेचा होता तो उसे 32% लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ 100 मानना है, 25% का हानि हो रहा है, तो ये कितना हो गया 75, और फिर 15% का लाभ हो रहा है तो कितना आ गया 115, और फिर यहाँ 32% का लाभ हो रहा है तो 75 का 32% निकाल लेंगे। तो 32/100, 8 4 फिर 3, तो कितना आ गया 24। तो इसमें 24 जोड़ लेंगे, ये था 32%, 75 का 32%, इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 99। इससे कितना है 16। तो फिर यहाँ देख लीजिए 600 है, तो इससे कितना गुना है 600/16। तो ये भी हमारा आ जाएगा 600/16। तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर 3750 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति को संतरे 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है, उसे 20% का नुकसान होता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ मान लेंगे क्वांटिटी और RS 12 में 1 का, तो 1 में कितना हो गया 1/12, और क्या हो रहा है फिर हो रहा है 20% का नुकसान और 20% का लाभ। तो 20% लाभ हो रहा है तो 120 ऊपर रखेंगे,
और यहाँ 12 है और 20% हानि हो रहा है, तो ये इसको नीचे रखेंगे, इसको सभी को कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8। तो 1 रुपये में कितना आ गया 8, तो 1 रुपये में 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1 रुपये की 32 टॉफियाँ बेचने पर एक व्यक्ति को 40% नुकसान होता है। वह 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे RS। 1 रुपये में 32, तो एक क्वांटिटी 1/32, फिर लाभ कितना है, नुकसान कितने हो रहा है 40 का, तो नीचे रखेंगे 60, और लाभ कितना हो रहा है 20, तो 120 ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे 2 और यह कितना आ गया 16, तो इधर 16 और इधर 1 आ जाएगा। तो 1 रुपये में कितना आ गया, इधर रुपया था तो 1 रुपये में कितना आ गया 16, तो हमारा आंसर आ गया 16। तो वीडियो पर बेचता है पर दूध में पानी मिलाता है। 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। मिश्रण में दूध का अनुपात ज्ञात करें। तो 16 सही 2/3% कितना होता है हमारा 1/8। इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं कि कैसे होगा। यहाँ देखिए 16 × 48, 2 50/3 मल्टीप्लाई प्रतिशत हटेगा तो 100, 50 दूना 100, कितना आ गया 1/6। कितना होता है 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6। ये हमारा हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर, और ये 7 हो गया मिक्सचर। तो पूछा क्या जा रहा है हमसे, मिश्रण से दूध का अनुपात। यहाँ ध्यान में रखना है कि मिश्रण में दूध का, तो मिश्रण पहले हो गया 7 और दूध कितना है 6, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक किलो में 1000 ग्राम होता है और यहाँ 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, तो कितना का फ़ायदा हो रहा है 100 ग्राम का। तो 900 पे 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है, 0 से 0, यहाँ भी 0 से 0, तो 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9% होता है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ मल्टीप्लाई 100 से भी कर सकते हैं या यहाँ पे ला के बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है और पर दूध में पानी मिलाता है। 12 सही 1/2% के लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर है तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो 12 सही 1/2% कितना होता है 1/8 होता है। तो ये हमारा हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर, और ये हमारा हो गया मिक्सचर। पूछा क्या जा रहा है कि 810 लीटर मिक्सचर है, तो 810 लीटर, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है 90 गुना ज़्यादा। पूछा जा रहा है दूध की मात्रा बताएं, तो ये भी 90 गुना ज़्यादा है, तो 720 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम का इस्तेमाल करता है तो उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 700 अटखारे का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ कितने का फ़ायदा हो रहा है 300 का। किस पे 700 पे 300 का फ़ायदा, तो यहाँ भी कटा लेंगे। और हम लोग सभी जानते हैं कि 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3/7 आ जाएगा, और इधर भी करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 42 6/7%। 42 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बेईमान मिठाई विक्रेता 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले 1000 ग्राम मान लिए, उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है 10% लाभ, तो 10% लाभ 1000 का 10% कितना आ गया 1100, और उसके बाद बोला जा रहा है कि 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो ये इधर कितना आ गया 200, और इधर यहाँ देखिए 100 का यहाँ भी फ़ायदा हो रहा है, तो 200 और 100 300 का फ़ायदा किस पे हो रहा है 800 पे,
मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, बाद में देख लेना है। तो यहाँ से 00 ख़त्म। तो 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/2% होता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3/8 लाना है। तो 3/8 आ गया, तो इधर 12 तिया 36, 1 37 सही 1/2% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। उस लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे 1000 ग्राम मान लेना है, उसके बाद 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, तो इधर कितने का हो गया, 100 ग्राम का फायदा, और 20% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1200। 1000 का 20% निकाल लेना है, तो कितना आ गया, 1200। बोला जा रहा है कि हाँ, यहाँ देखिए 200 का इधर फायदा हुआ और एक यहाँ से, तो कितना हो गया, 300 का फायदा किस पे हो रहा है, 900 पर फायदा हो रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया, 1/3। और सभी लोग जानते हैं 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, यदि वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर 25% लाभ कमाता है। बताइए 1 किलो वजन के स्थान पर कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। यदि आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो वीडियो को रोक के बना सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे देख सके। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनेगा। 25% लाभ कमाता है, तो 25% कितना होता है, 1/4 होता है। तो लाभ कमा रहा है 4 से 5 हो रहा है। तो देखिए लाभ कमा रहा है कितने का, यहाँ देखिए 1 का, तो 4 से 5 हो गया। तो हमें दिया कितना गया है कि 1 किलो के स्थान पर कितना वजन का 25% का इस्तेमाल जो करता है, तो 1000 यहाँ 1 किलो के वजन के स्थान पे, तो 1000 ये कितना गुना ज़्यादा है, तो 200 गुना ज़्यादा है। तो ये भी हमारा 200 गुना ज़्यादा है, तो कितना हो गया, 800 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसे वह 10% सस्ते दर पर खरीदे और पहले से 12 रुपये कम में बेचे, 30% लाभ आएगा। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो यहाँ देखिए 100 मानना है, उसके बाद बोला जा रहा है 20% का लाभ। तो 20% लाभ हो गया, तो 100 का 20% कितना हो गया, 120। और इधर फिर 12 क्या बोला जा रहा है, 30% और 10% सस्ते, तो 10% यहाँ करेंगे तो कितना आ गया, 90। उसके बाद बोला जा रहा है 30% लाभ। तो यहाँ 30%, 90 का 30% कितना होगा, 27। देखिए 90 का 30% ऐसे निकाल लेंगे, 100, 0 से 0 खत्म, नोतिया 27, तो हो गया 30%, 90 का कितना आ गया, 27। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 117। अब यहाँ देखिए कितने का फायदा हो रहा है, 3 का, और दिया कितना गया है कि 12 रुपये कम में, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 4 गुना ज़्यादा। तो ये भी 100 जो माने थे, ये भी हमारा 4 गुना ज़्यादा, कितना आ गया, 400 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 4% सस्ते दर पर खरीदे और 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे, तो वह पहले से 10 रुपया अधिक पा लेता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ भी हम लोग को सबसे पहले मानना पड़ेगा 100, तो 100 मान लिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि 10% लाभ होता है, तो 10% लाभ हुआ तो कितना आ गया, 110। उसके बाद 4% सस्ते, तो 4%, 100 का 4%, तो 96। उसके बाद बोला जा रहा है 18 सही 3/4%, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 3/16। 3/16 को 96 का, तो कितना आ गया यहाँ 18, इसको जोड़ेंगे कितना आ गया, 114।
तो इससे यहाँ देखिए कितना हो रहा है 4, दिया कितना गया है 10, तो 10/4 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार यहाँ भी 100 का 10/4 गुना ज़्यादा। तो 100 का 25 चौके 100, तो 4 गुना 10, यहाँ देखिए 25 चौके 100, तो 25 गुना 10 कितना आ गया 250, हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का इस्तेमाल करता है। बताइए कि उसे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले 1000 ग्राम मान लेना है और 960 ग्राम वाट का इस्तेमाल करता है। तो 960 यहाँ पे कितना का फ़ायदा कर रहा है 40 का, तो किस पे 960 पे कर रहा है 40 का फ़ायदा, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, यहाँ 0 से 0 घटा लेंगे और यहाँ भी 24 चौके 96, फिर 12 दूना 24, 50 दूनी 100, तो इसको सॉल्व करेंगे 12 चौके 48, 1/6% हो जाएगा। 4 सही 1/6%। तो वीडियो का गया है। एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है तथा उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो इसको हम लोग सबसे पहले ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि ऐसे सवाल में ज़्यादा लेट हो सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन से बनाएंगे। बेचने पर तो ये एसपी कितना हमारा है 144 है। मान लेंगे ऑप्शन ए सही है, तो यहाँ पे 80, तो यहाँ पे अंतर कितना आ गया 64 का, तो फ़ायदा कितना हो रहा है 64 का किस पे, तो 80 पे मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 80 आ जाता है, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको बी सी डी में चेक करके देख सकते हैं, वो नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में से उनके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसको भी हम लोग सबसे पहले ऑप्शन से ही बनाएंगे। तो एसपी कितना दिया गया है 96, ठीक है, ऑप्शन ए मान लेते हैं कि सही है, तो 60, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 36 का, तो फ़ायदा कितना आया, क्या बोल रहा है क्रय मूल्य। चलिए क्रय मूल्य तो 60 पर 36 का क्रय मूल्य, तो कटा लेंगे इसको, 0 से 0 ख़त्म, 6 से 36 कितना आ गया 60, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक को 8400 रुपये में बेचा और उस पर ना लाभ कमाता और ना ही हानि। तब उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। तो 20% सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि कितना होता है 1/5। तो CP और SP, तो CP कितना है 5 और लाभ कितने का हो रहा है, एक का तो 6, यहाँ लाभ हो रहा था। फिर SP, यहाँ SP तो 6 ही रहेगा, तो CP कितना होना चाहिए जो घटा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। तो एक का घटा कितना होना चाहिए यहाँ 7, तो 7 पे 1 का घटा हो रहा है, तो कितना आ जाता है 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7% हमारा आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी बच्चे देख सके, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे बन रहा है तो वीडियो को रोक के बना सकते हैं, नहीं बन रहा है तो हम बता रहे हैं कि कैसे बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुकानदार 20% का बट्टा देने पर भी 10% लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य ज्ञात करें। 20% का बट्टा दे रहा है, कोई बात नहीं। देखिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ याद रखना होगा CP और MP बराबर, CP क्या हमेशा होगा 100 माइनस डिस्काउंट और MP क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का दे रहा है 20 का और लाभ कितने का दे रहा है 10 का। तो 100 में 20 घटाएंगे तो कितना आ गया 80 और 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 110, 0 से 0 ख़त्म, तो हमारा आंसर आ गया 8:11,
ऑप्शन नंबर, चलिए इसमें थोड़ा सा गलती, यहाँ पे इसको बना लीजिए 8:11, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दुकानदार 30% का बट्टा देने पर भी 20% लाभ अर्जित करता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य ज्ञात करें। यहाँ भी उसी प्रकार मान लेना, देखिए सीपी और एमपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 30 का, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 का। तो ये हो गया 70 और ये हो गया 120, इसको कटा लेंगे तो कितना आ गया 7:12, 7:12, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया, दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% का मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होता। तो सबसे पहले यहाँ उसी प्रकार मान लेना है सीपी और एसपी, सीपी और एमपी, एसपी नहीं एमपी। तो यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल इज टू 100 प्लस प्रॉफिट, तो इस पे रख लेना है। यहाँ 10% का छूट दे रहा है तो कितना आ गया 90, और इधर फिर क्या बोला 8% मुनाफा, तो 108। यहाँ कितने का आ रहा है 18 का मुनाफा, किस पे 90 पर, तो 18 का मुनाफा 90 पर मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 ख़त्म, ये 2 से ख़त्म, कितना आ गया 20%, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत मूल्य 450 रुपया है। तो CP इक्वल इज टू MP, तो यहाँ 10% छूट दे रहा है, तो CP कितना आ जाएगा 90, और 20% लाभ, तो ये कितना आ गया 120, यहाँ पे कटा लेंगे, कितना आ गया 3:4। और हमें दिया कि क्या गया है अंकित मूल्य जिसकी लागत 450 रुपया तक, यहाँ लागत हो गया CP 450, इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 150 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार मार्क प्राइस भी 150 गुना ज़्यादा, 15 चौके 60 और 1 0, कितना आ गया हमारा आंसर 600। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 1100 था तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उसी प्रकार यहाँ CP इक्वल टू MP, CP क्या हमेशा होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और MP क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, इसी पे रख लेना है। 20% छूट दे रहा है और 10% का लाभ कमा रहा है, तो कितना आ गया ये 80, और ये कितना आ गया 110, 0 से 0 कटा लेंगे। अंकित मूल्य दिया गया है आपकी, अंकित मूल्य क्या होता है मार्क प्राइस, तो 1100, इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 100 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार ये 8 भी 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 800, ऑप्शन नंबर ए ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दुकानदार 30% बट्टा देने पर भी 20% लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो 30% का छूट दे रहा है, फिर उसी प्रकार हम लोग को बनाना है। यहाँ देखिए क्या लिखना है, CP इज टू MP। तो CP क्या हमेशा होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ D है डिस्काउंट, और यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट यहाँ देखिए कितना दे रहा है 30% का, तो यहाँ 30 रखेंगे, और प्रॉफिट कितना है 20 का, तो 100 में 30 घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा, कितना आ गया 70, और ये कितना आ गया 120, इसको कटा लेंगे, कितना आ गया 7:12, 7:12 हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे देख सके और इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके।
चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है। दुकानदार ने 10% छूट देने के बावजूद 8% का मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। फिर उसी प्रकार यहाँ भी लिखना है CP और MP, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है, तो ये कितना आ गया 90। और फिर इधर 8% का मुनाफा, तो ये कितना आ गया 108। लगता है ये क्वेश्चन पहले बन गया, कोई बात नहीं। और यहाँ 18 का फ़ायदा हो रहा है, तो कितना 90 पर 18 का फ़ायदा मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 ख़त्म, 2 कितना आ गया 20% हमारा आंसर। वाला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य के क्रय मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो CP हम लोग को मानना है कितना 100 पर 25% अधिक, तो कितना आ गया मार्क प्राइस कितना आ गया 125। फिर बोला जा रहा है कि 10% छूट देता है, तो 10% इस पे छूट देने पे कितना आ गया 10% छूट दिए तो 12.5। तो यहाँ कितना आ गया 11 सही, यहाँ देखिए 112 और तो कितने पे 100 पे 12.5% का लाभ मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे कट जाएगा तो कितना बचा 12.5, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार 12 सामान की खरीद पर 4 सामान मुफ्त देता है और 20% की छूट भी देता है। ग्राहक द्वारा प्राप्त डिस्काउंट का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें मान लेना है कि एक सामान 10 रुपये का है। तो 12 सामान है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए 12 हो गया। और 4 सामान एक्स्ट्रा भी देता है, तो 1 2 3 4 मान लेते हैं। तो एक सामान 10 रुपये का है, तो यहाँ कितने आ गया पूरे से 12 इधर हो गया और इधर 4 कितना हो गया 16। तो मार्क्स प्राइस कितना हो गया 160। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है 12 सामान की खरीद पर, तो SP कितना है 120। उसके बाद डिस्काउंट भी दे रहा है कितने का 20% का। चलिए कोई बात नहीं, 20% का, तो 120 का 20% निकाल लेंगे तो यहाँ कितना आ गया 96। देखिए 120 का 20% कैसे निकलेगा, 120 का 20% बटे में 100, इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो 24 आया इसको घटाने के बाद 120 में 24 घटाएंगे तो कितना आ गया 96। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फिर आगे बनेगा। 96 आ गया 20% छूट देने के बाद। तो यहाँ देखिए मार्क्स प्राइस कितना 160 और 96 रुपया में हम लोग को मिल रहा है, तो कितना इससे आ गया 64 का। तो 64 रुपया 160 में मल्टीप्लाई 100, यहाँ से 0 से 0 ख़त्म, 16 चौके 64 कितना आ गया 40% हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार 6 आइटम पर प्रत्येक खरीद पर 2 आइटम मुफ्त देता है, 25% की छूट भी देता है और ग्राहक को मिलने वाले अंतिम छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ भी देखिए 6 दे रहा है, तो इसको भी मान लेते हैं 6, 10 रुपया का है 6 का, तो कितना आ गया 60 और फिर एक्स्ट्रा दे रहा है 2 का, 1 2 3 4 5 6 और एक्स्ट्रा कितना दे रहा है 1 2। तो यहाँ से 6 और इधर 2 कितना आ गया 80। तो MP हम लोग का कितना हो गया 80। मार्क प्राइस कितना आ गया 80 और SP कितने रुपये वो कितना ले रहा है 60, 6 वस्तु का ही, तो 60। उस पर भी कितना दे दिया डिस्काउंट 25%, कितना आता है 1/4। 60 का 25% निकाल लेना है, तो कितना आ गया 45। घटा लेंगे कैसे निकलेगा, देखिए 60 का निकाल लेना है, उसके बाद 45 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितने का हो रहा है 35 का, तो किस पे हो रहा है 80 पे 35 रुपया का डिस्काउंट हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 0 से 0 ख़त्म और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 100 घटाने के बाद 175 बटे 4, तो कितना आ गया 43 सही 3/4%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार 12 सामान की खरीद पर 4 सामान मुफ्त देता है और 20% का छूट भी देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। लागत मूल्य
और अंकित मूल दोनों ज्ञात करें। तो इसमें 12 सामान कितना आ गया 120 और 4 सामान मुफ्त देता है, उसको भी जोड़ेंगे तो एमपी मार्क प्राइस कितना हो गया 160 और एसपी पैसे कितने का ले रहा है 12 सामान का तो 120। इस पे भी क्या हो रहा है कि 20% छूट दे रहा है, तो 20% इसको छूट देने के बाद कितना आ गया 96 और उसके बाद 20% लाभ भी कमाता है, तो 20% लाभ कमाता है तो यहाँ कितना आ गया 20% लाभ कमाया तो 1/5, तो यहाँ कितना आ गया 6, तो ये 6 से कितना गुना ज़्यादा है तो 16 गुना ज़्यादा है, तो ये ओरिजिनल नीचे वाला भी 16 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आ गया 16 पंचे 80। ऑप्शन नंबर ए। इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इसलिए ज़रूर वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी बच्चे देख सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 12 सामान की लागत मूल सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 12 CP बराबर यहाँ 12 सामान की लागत मूल्य पर 9 सामान यहाँ होगा, 9 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गया तो यहाँ 9 होगा, तो यहाँ 9 SP, तो CP/MP, CP/SP इसको कटा लेंगे, कितना आ गया ये 3, इधर कितना आ गया 4, तो यहाँ इक्वल टू 3/4। यहाँ देखिए फ़ायदा कितने का हो रहा है, फ़ायदा नहीं, हाँ फ़ायदा हो रहा है 1 का, किस पे फ़ायदा हो रहा है 3 पे, तो 1/3 सभी को पता होगा 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3% हमारा आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन सही कर लेंगे, यहाँ 9 होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो इसको सिंपल तरीका है 240, 10% हानि हो रहा है तो उसको नीचे रखना है और जो लाभ हो रहा है उसको ऊपर रखना है, तो 120, 0 से 0 ख़त्म और इसको फिर 3 से कटा लेंगे, 3 चौके 12 और ये भी कट जाएगा, 8 तिये 24, तो कितना आ गया 80 गुना 4, 8 चौके 32, 320 हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, यदि 12 पेनों का लागत मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उनके लाभ प्रतिशत क्या है। तो 12 CP = 8 SP, इसको कटा लेंगे तो CP/SP यहाँ कटाएंगे, कितना आ गया 2, यहाँ आ गया 3 = 2/3। कितने का फ़ायदा हो रहा है 1 का, यहाँ देखिए खरीदने वाला मूल्य 2 रुपया और बेचने वाला मूल्य 3 रुपया, तो 1 का फ़ायदा किस पे 2 पे, तो 2 रुपये में 1 का फ़ायदा मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 50% हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 25% कितना होता है 1/4 होता है, तो यहाँ फ़ायदे हो रहा है कितने का, तो 5 हो गया, दिया कितना गया है 800, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है 160 गुना ज़्यादा, तो एक्चुअल नंबर भी 160 गुना ज़्यादा, कितना आ गया 640 हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति अपनी साइकिल 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, 25% लाभ कमाने के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ देखना है 720 रुपया, 25% लाभ हो रहा है तो इसको ऊपर रखना है 125, 25% हानि हो रहा है तो यहाँ नीचे हो गया 75, 25 या 75, 25 से फिर कटा लेंगे और यहाँ फिर हो गया 240, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 120, यही हमारा आंसर आ गया। इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं इसका, वही है 100 माइनस डिस्काउंट प्लस 100 प्लस प्रॉफिट, तो हानि इक्वल टू यहाँ लाभ, तो यहाँ क्या लिखना है 100 माइनस डिस्काउंट हानि
और 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ कितने का हो रहा है 25 का, और यहाँ भी हो रहा है 25 का। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया ये 75, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 25, यहाँ भी कटा लेंगे 25 25 पंचे और इधर 25 दिया 75, ये दिया कितना गया है हमको 720, इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 240 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार ये भी 240 गुना ज़्यादा हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 1200, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु को 636 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 664 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। जब लाभ और हानि बराबर, नहीं क्या बोला, जितना कि उस वस्तु को लाभ हो और उतना ही हानि, तो दोनों को जोड़ देना। 636 और 664/2 कर लेना है, तो जितना भी आए, कितना आ गया 1300/2, कितना आ गया 650, हमारा आंसर आ गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे देख सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।